चलो इसके पहले डेरिवेशन किए थे ना एक, क्या था वो? स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर, है ना, या फिर क्वेश्चन में कई बार कंडक्टिविटी के नाम से ही आता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टिविटी लिखा हो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखा हो, डेरिवेशन उसी के लिए, ठीक है ना। चलो इसके बाद में बहुत ध्यान समझना, ठीक है ना। इसके बाद है पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन, या इसी को हम बोलते हैं जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड, या फिर सिर्फ डायोड बस, जंक्शन डायोड या डायोड, ठीक है ना। चलो समझने वाली चीजें हैं बस। तो पी एन मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर बनाते हैं, ठीक है ना। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर अनिरुद्ध कैसे बनेगा? तो उसमें पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिक्स करेंगे उसमें, किस में? चावल में। तो भाजी थोड़ी दाल चावल में मिला दी। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी हम मिक्स करेंगे किस में? प्योर सेमी कंडक्टर में, ठीक है ना। और इम्प्यूरिटी का रेशो आपको मालूम है 10⁻⁶ रेशो 1 होता है। तो एन टाइप सेमी कंडक्टर बनेगा। जैसे मान लेते हैं अपन भाई हमने प्योर सेमी कंडक्टर लिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो भी वेफर, एक साइड से हमने मिक्स करे पेंटावैलेंट, तो एक साइड वाला बना वो एन टाइप, और दूसरे साइड से मान लो हमने मिक्स करे ट्राईवैलेंट, एल्यूमिनियम मान लो मिक्स किए, एल्यूमिनियम की पन्नी उसको पिघला दिए, उससे मिक्स हो जाता है। तो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी अगर मिक्स करे तो क्या बना? पी टाइप। तो ऐसे ही बनता है पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन, ठीक है ना, ध्यान समझना। ठीक, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब एक तरफ का पोर्शन पी टाइप है और एक तरफ का पोर्शन एन टाइप, ठीक। इसको हम बोलते हैं जंक्शन। ये क्या है? जंक्शन। मतलब जंक्शन, जंक्शन का मतलब जहां जहां बालाघाट जंक्शन, समनापुर जंक्शन। जंक्शन का मतलब जहां मिलते हो। मिलने का मतलब कि मिलने नहीं जा रहे हैं वहां अपन, आना जाना जहां लगा रहा हो, ठीक है ना, जंक्शन हो गया, ठीक है ना। पी टाइप एन टाइप, ध्यान सुनो। अब एन टाइप सेमी कंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हम शो कर रहे हैं अभी, विच आर नेगेटिवली चार्ज। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर शो नहीं कर रहे हैं, ठीक। इमोबाइल आयंस पॉजिटिव, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मालूम है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो अपोजिट नेचर प्लस। तो इमोबाइल पॉजिटिव आयंस होते हैं, क्या होते हैं? इमोबाइल पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना। ये है एक्चुअल में इमोबाइल आयंस, इमोबाइल आयंस, ठीक। और ये है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या? होल्स, पॉजिटिवली चार्ज, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इमोबाइल आयंस अपोजिट यानी नेगेटिव। इमोबाइल आयंस होते हैं नेगेटिव आयंस। ये इमोबाइल आयंस हैं क्या? ये इम्प्यूरिटी वाले एटम है। ये इमोबाइल यानी जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो ये मोबाइल नहीं करेंगे, ये मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हम पी एन जंक्शन बनाते हैं तो एन
पार्ट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स। तो एन रीजन से, ध्यान समझना, एन रीजन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में आ जाते हैं, जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, पी रीजन में, और होल्स से रिकम्बाइंड हो जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन में जितना नेगेटिव चार्ज है, होल्स में उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज है ना। तो एन रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये जंक्शन को क्रॉस करके कहां आए, पी रीजन में, और पी रीजन में होल्स से रिकम्बाइंड, खत्म। या इसको ऐसे बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में कि एन रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पी रीजन में होल्स से डिप्लेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिप्लेशन। वैसे ही पी रीजन के जो होल्स हैं वो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स से रिकम्बाइंड हो जाते हैं या डिप्लेशन हो जाता है। ठीक, तो जंक्शन मतलब क्या है, जैसे ही हमने डायोड बनाए तो तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होगा तुरंत, लेकिन उसके बाद रिकॉम्बिनेशन बंद हो जाता है। तुरंत रिकॉम्बिनेशन होगा, और जैसे ही रिकॉम्बिनेशन होता है तो जंक्शन में एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है। कैसे, ध्यान से सुनो। जंक्शन में एक वोल्टेज डेवलप होता है, किसके कारण, इमोबाइल आयंस के कारण। किसके कारण, इमोबाइल आयंस के कारण। ये थोड़ी मूव कर रहे हैं जंक्शन से। क्या था, सब कुछ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप। तो जैसे ही हमने पीएन जंक्शन बनाए तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जंक्शन से क्रॉस किए, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हुआ, और जैसे ही रिकॉम्बिनेशन हुआ तो जंक्शन में एक वोल्टेज बन गया। किसके कारण, इमोबाइल आयंस के कारण। तो आप देखो जंक्शन के पास एन रीजन में इमोबाइल आयंस कौन से हैं, पॉजिटिव, ये बन जाता है प्लस। जंक्शन ये है, जंक्शन एन रीजन में पॉजिटिव पोटेंशियल में आ जाती है। जंक्शन एन रीजन में किस में आ गई, पॉजिटिव पोटेंशियल में, ड्यू टू इमोबाइल आयंस। और जंक्शन पी रीजन में नेगेटिव पोटेंशियल में आ जाती है। किस में आ जाती है, नेगेटिव पोटेंशियल में। तो जंक्शन में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। जंक्शन में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल, VB। अगर ये डायोड, ध्यान से सुनना एक एक शब्द, अगर ये डायोड सिलिकॉन का है तो बैरियर पोटेंशियल किसके लिए, सिलिकॉन, ये होता है अप्रॉक्सीमेट 0.7 वोल्ट। 0.1 कम ज़्यादा भी हो सकता है अलग अलग बुक में, ठीक है ना। बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन कितना, 0.7 वोल्ट। बैरियर पोटेंशियल फॉर जर्मेनियम अप्रॉक्सीमेट 0.3 वोल्ट। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए डायोड को जब हम यूज़ करते हैं, भाई डायोड ट्रायोड मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहीं यूज़ होगा, तो ये बड़े कम वोल्ट में चलते हैं, बहुत कम वोल्ट में। तो इससे एनर्जी लॉस भी बहुत कम होती है ना। भाई घर में अगर टीवी के रिमोट में अपन सेल लगा दें तो रिमोट वाला सेल बहुत चल जाता है हमारा, ठीक है ना। चलो, तो बैरियर पोटेंशियल। अब ये बताओ, अगर लिखा है बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है
एन टाइप और पी टाइप बनाने के लिए हमने जो प्योर सेमीकंडक्टर लिए थे वो कौन सा था? सिलिकॉन था। उसके बाद हमने इम्प्यूरिटी मिक्स करे तो एन टाइप और पी टाइप बना, लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर कौन सा था? तो बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट का रहेगा। अगर प्योर सेमीकंडक्टर मान लो हमने जर्मेनियम लिए, फिर पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिक्स करे एन टाइप बना, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिक्स करे हमने पी टाइप बना, तो प्योर सेमीकंडक्टर कौन सा लिए थे? जर्मेनियम। तो उसमें ये बैरियर पोटेंशियल होता है लगभग 0.3 वोल्ट का, ठीक। लेकिन जैसे यहां पर ये वोल्टेज बना, किसके कारण? इमोबाइल आयंस के कारण। तो अब जंक्शन से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन बंद हो गया। डिफ्यूजन समझते हो? डिफ्यूज होना, आना जाना। जैसे ये वोल्टेज डेवलप हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन में नहीं जा पाएंगे और पी रीजन से होल्स एन रीजन में नहीं जा पाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन बंद हो गया। क्यों? ध्यान सुनो, ये वोल्टेज बना, इसको हम क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर नाम क्यों आया? बैरियर समझते हो ना? बैरियर का मतलब समझते हो, ठीक। बैरियर यानी रुकावट। नाका, गर्रा नाका, भटेरा नाका, सुने हो ना? अब नाका तो नहीं बोल सकते ना अपन, बैरियर बोल रहे। तो बैरियर क्या करता है? रोकने काम आता है। बैरियर किसके काम आता है? रोकने के काम। तो बैरियर पोटेंशियल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये भी किसी को रोकेगा। तो किसको रोकेगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफ्यूजन रोक देगा। कैसे रोक देगा? ध्यान समझना। जंक्शन में ये वोल्टेज डेवलप हुआ, तो इस वोल्टेज के कारण जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल। भाई वोल्टेज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो बैरियर पोटेंशियल के कारण यहां जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जंक्शन में, कहां पर? जंक्शन में। तो इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे याद रखो। हमेशा प्लस से माइनस ऐसे याद मत करना, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मान लो सपोज कहीं लगा है -5 वोल्ट और यहां पर है मान लो -10 वोल्ट, तो दोनों ही तो माइनस है ना, दोनों तो माइनस है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? -5 टू -10 वोल्ट, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। हाँ, प्लस माइनस है तो आसान है समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस। तो जैसे ही जंक्शन में ये वोल्टेज डेवलप हुआ तो जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया जिसका डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस। इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहां आ गया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को रोक दिया। कैसे? ध्यान से सुनो। अगर एन रीजन का इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास में आता है तो जंक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा ना। फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F = QE लगेगा ना। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? रिपेल, आने नहीं दिया इधर। क्या कर दिया? रिपेल। वैसे ही होल्स में भी होगा। भाई होल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होल्स में फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन। फील्ड के, नाश्ता करी ना हैं? मास्टर को तो करने नहीं दे रहे थे चैन से नाश्ता। पढ़ा नहीं रहे क्या? पढ़ा नहीं रहे क्या? ठीक है ना? आई बात समझ में? बैरियर पोटेंशियल के कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा फील्ड के
अपोजिट, और होल्स में फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा भाई, एन रीजन के इलेक्ट्रॉन पी रीजन में नहीं जा पाएंगे और पी रीजन के होल्स एन रीजन में, यानी आना जाना रुक गया, आना जाना रुक गया। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? बैरियर, इस वोल्टेज के कारण। सो इट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। यानी एक बात ध्यान रखना आगे भी, अगर जंक्शन में ये वोल्टेज है तो जंक्शन से चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं होगा, जंक्शन से चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब डायोड से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। डायोड से भी देखो, पढ़ने के लिए तो ऐसा लगता है कि बहुत भारी चीज है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो और पढ़ोगे आप। डायोड देखोगे ना, ये इतना सा रहता है चावल के दाने के बराबर। एलईडी देखे हो ना, एलईडी घर में लगी रहती है, देखे ना, इतनी इतनी तो रहती है। उस एलईडी के अंदर डायोड ही तो लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है? डायोड लगा हुआ है। पढ़ने में बहुत भारी लगता है लेकिन ये, ठीक आ रही बात समझ में? तो याद क्या रखना है, आगे ध्यान रखना कि अगर जंक्शन में ये वोल्टेज है तो जंक्शन से चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं होगा। बाहर से आप कितने वोल्टेज लगा दो ना, जंक्शन वाला वोल्टेज अगर है तो चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं होगा, डायोड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। आई बात समझ में? पीएन जंक्शन, ठीक है ना। ये जो एक लेयर बन जाती है जंक्शन के पास में, ये लेयर बन गई ना, इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन वर्ड आया, और डिप्लेशन वर्ड का मतलब क्या था? शुरू में जैसे ही डायोड बनाए हमने, जैसे ही जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ तो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके कहाँ गए? पी रीजन में। पी रीजन में होल्स से मिलकर खत्म हो गए, रिकम्बाइंड हो गए। तो हम बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन का होल से डिप्लेशन हो गया और होल्स का इलेक्ट्रॉन से डिप्लेशन हो गया, तो डिप्लेशन लेयर बोलते हैं इसको, ठीक। इस डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है, एक नंबर में आता है, थिकनेस ऑफ दिस डिप्लेशन लेयर इज 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर या 1 क्या माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन रीजन में कौन होते हैं? केवल इमोबाइल आयंस, केवल इमोबाइल आयंस। मतलब ये जो बैरियर पोटेंशियल बना है वो इमोबाइल आयंस के कारण ही तो बना है। और ध्यान रखना, इस बैरियर पोटेंशियल का प्लस कहां पर है और माइनस कहां पर है? प्लस कहां पर है? एन रीजन में। जंक्शन, ये जंक्शन है, जंक्शन के एन रीजन में प्लस और जंक्शन के पी रीजन में माइनस। तो प्लस माइनस मालूम है तो आपको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है, जो अभी आगे काम आने वाला है। आई बात समझ में? ठीक, चलो इसके बाद में देखो, इसके बाद हमको पढ़ना है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। बायसिंग का मतलब ऐसा लिखा रहता है, बायसिंग या फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। तो है तो डायोड, हमारे पास में क्या है? डायोड है। डायोड में बाहर से जब हम बैटरी जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं बायसिंग, ठीक। व्हेन एक्सटर्नल EMF is applied across the diode is called biasing। तो पहले उसमें है फॉरवर्ड बायसिंग और उसके बाद में रिवर्स बायसिंग, है ना। तो पहले फॉरवर्ड बायसिंग, पहले फॉरवर्ड बायसिंग, ध्यान समझना। ये मिटा दूं, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक। बायसिंग का मतलब है कि अगर डायोड में हम बाहर से बैटरी जोड़ते हैं
बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग याद कर लो, घोट डालो। फॉरवर्ड बायसिंग में पी को जोड़ना है बैटरी के प्लस से। भाई ये तो डायोड है ना, पी रीजन एन रीजन, पी को जोड़ना है बैटरी के प्लस से। तो पी को हमने जोड़े बैटरी के प्लस, तो एन को जोड़ेंगे बैटरी के माइनस से। ये आगे हर जगह आएगा, ध्यान रखना, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, बड़े बड़े सर्किट डायग्राम होते हैं, कहीं भी प्लस माइनस गलत हुआ, भाई इसका जब भी क्वेश्चन आता है तो वैल्यूअर क्या करता है, सबसे पहले सर्किट देख लेता है बस। ये तो कुछ नहीं है, अभी तो सर्किट आने वाले हैं, अभी तो है ना। सर्किट उसने देखा और कहीं भी उसको प्लस माइनस गलत दिखा, उसने काटा, पढ़ने से बच गया। क्योंकि सर्किट गलत है तो आपकी वर्किंग तो सही हो ही नहीं सकती, असंभव, बिना चिट मारे, है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है, बाहर से बैटरी लगाना डायोड में। फॉरवर्ड बायसिंग में पी को जोड़ते हैं बैटरी के प्लस से और एन को जोड़ते हैं बैटरी के माइनस से। तो ये जुड़ा हुआ है बैटरी के प्लस से, मतलब पी रीजन के एंड में पॉजिटिव पोटेंशियल है, पी रीजन के सिरे पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और एन रीजन के एंड में नेगेटिव पोटेंशियल है बैटरी वाला। ठीक, तो अब हम देखें अगर ध्यान से, तो दो वोल्टेज हो गए, एक जंक्शन वाला जो था ही और एक जो लगा रहे हैं एक्सटर्नल, बाहर से जो लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो हैं। पहला इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल और दूसरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बैटरी, प्लस से माइनस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर देता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अच्छा सेम डायरेक्शन में होते तो बढ़ जाता। सेम, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में होते तो जंक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब जंक्शन वाला वोल्टेज और बढ़ जाता आपका। तो लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में अगर हमने पी को जोड़े हैं बैटरी के प्लस से, एन को जोड़े हैं बैटरी के माइनस से, तो जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था प्लस से माइनस, इसलिए मैंने बोला हूं जंक्शन में पॉजिटिव पोटेंशियल कहां से आया, एन रीजन से, और जंक्शन में नेगेटिव पोटेंशियल कहां से आया, पी रीजन से, इमोबाइल आयंस के कारण। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर पोटेंशियल का और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी का। लेकिन बैटरी वाला जो वोल्टेज है वो इससे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना, उससे कम रहेगा तो कुछ भी नहीं होना है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इसको क्या करेगा, खत्म। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर देगा, खत्म, या ये वाला वोल्टेज इस वोल्टेज को खत्म कर देगा। तो अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब बैरियर पोटेंशियल नहीं है, बैरियर हट गया, और बैरियर अगर हट गया तो आना जाना चालू, बैरियर अगर हट गया तो आना जाना चालू हो गया, तो हो गया वास्तव में। देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बस, ठीक, बैरियर वाला नहीं है। तो अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एन रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के टुवर्ड्स द जंक्शन, टुवर्ड्स द, बैरियर वाला तो जंक्शन से भगा रहा था और ये क्या कर रहा है, ढकेल रहा है किधर, टुवर्ड्स द जंक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पी रीजन के होल्स में फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द जंक्शन। तो चार्ज कैरियर्स में फोर्स लगने लगता है किधर, टुवर्ड्स द जंक्शन। तो ये चार्ज कैरियर्स अब जंक्शन को क्रॉस करके, मतलब
एक दूसरे से मिलते भी जाते हैं, डिप्लेशन भी होते जाता है और नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते भी जाते हैं। बाद में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा अपने को कि इलेक्ट्रॉन आते हैं बैटरी के माइनस से, और जब डिप्लेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और एक होल, इलेक्ट्रॉन चले जाता है बैटरी के प्लस में, होल बच गया। होल, अगर यहां के एक इलेक्ट्रॉन ने होल से रिकम्बाइंड हो गया, ध्यान सुनना, अगर एन रीजन का एक इलेक्ट्रॉन पी के होल से रिकम्बाइंड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो एन रीजन में तुरंत एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कहां से आ जाएगा? किससे जुड़ा है? बैटरी के माइनस से। इलेक्ट्रॉन आएंगे बैटरी के माइनस से, इलेक्ट्रॉन जाएंगे बैटरी के प्लस में, क्योंकि यहां तो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन से ही मोशन करेंगे बस। क्यों? क्या है ये? तार है। क्या है? तार। और तार मतलब कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में चार्ज फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा, ये सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर में कंडक्शन दोनों कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण भी और होल्स के कारण भी। आएगी बात समझ में? तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करें हमने? P को किससे जोड़े? बैटरी के प्लस से, N को बैटरी के माइनस से। तो क्या होता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क करता है, जिससे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाता है। और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हुआ, इसका मतलब बैरियर पोटेंशियल वैनिशेस। बैरियर पोटेंशियल खत्म, बैरियर हट गया, तो जंक्शन से चार्ज कैरियर्स का आना जाना चालू, मतलब जंक्शन से चार्ज कैरियर्स का फ्लो स्टार्ट हो गया। और चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो कंडक्शन होगा, कंडक्शन होगा, है ना? मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्शन स्टेट में होता है। ये चीज अब आगे तक याद रखना है। मेन जो रिजल्ट पता चला कि आगे जैसे मान लो हमने सर्किट कहीं देखे, तो सर्किट में हमको दिखा कि ये डायोड तो फॉरवर्ड बायसिंग में लगा है, और अगर डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में लगा है, इसका मतलब कंडक्शन स्टेट में, यानी डायोड में से करंट पास हो जाएगा। डायोड में से करंट पास हो जाएगा अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है तो। आई बात समझ में? चलो, सेकंड रिवर्स बायसिंग। सेकंड रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में कैसे जोड़ेंगे बैटरी को? अब खुद ही देखो, P को जोड़ना है बैटरी के माइनस से, P को जोड़ना है बैटरी के, और N को जोड़ना है बैटरी के प्लस से। तो खुद ही आप सोच के देखो, जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इमोबाइल आयंस के कारण था ना, इमोबाइल आयंस के कारण था ना, प्लस से। यही तो है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा है? इंटरनल। और रिवर्स बायसिंग में डायोड को हमने बैटरी से जोड़े, तो रिवर्स बायसिंग का मतलब P को जोड़े बैटरी के माइनस से, N को। तो अब आप बताओ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से, यह है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब बैरियर वाला वोल्टेज और बढ़ जाएगा, बैरियर वाला वोल्टेज और बढ़ गया। मान लेते हैं बैरियर में था 0.7 वोल्ट, मान लो, जब हमने बैटरी नहीं जोड़े थे, और बैटरी मान लो हमने लगा दिए 5 वोल्ट की। कितने? 5 वोल्ट रिवर्स बायसिंग में। तो जंक्शन में वोल्टेज कितना हो गया? 5.7 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 5.7 वोल्ट, और बढ़ गया वो तो। बैरियर वोल्टेज बढ़ गया, बैरियर हटा नहीं है। और अगर बैरियर का वोल्टेज बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया, तो आना जाना बंद, जंक्शन से आना जाना बंद। किसका? चार्ज कैरियर्स का।
और अगर जंक्शन से चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं हो रहा है तो कंडक्शन नहीं होगा। तो एक चीज तो हमको पता चल गई कि अगर डायोड कहीं पर रिवर्स बायसिंग में लगा है तो डायोड में से करंट पास नहीं होगा, डायोड में से करंट पास नहीं होगा। पक्की बात? ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक, याद रखो कि रिवर्स बायसिंग में डायोड में से कंडक्शन नहीं होता है, याद रखें। लेकिन होता भी है। कब होता है अब ये ध्यान रखना। ठीक, ध्यान से सुनो। मान ली हमने बैरियर पोटेंशियल था 0.7 वोल्ट का, मान लो, और ये हमने लगाया 5 वोल्ट का। कितने का? तो ये हो गया 5.7 वोल्ट। कितना हो गया? ठीक। अब अगर हम इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएं, ऐसा लिखा रहता है फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज। तो फॉरवर्ड वोल्टेज का क्या मतलब है? फॉरवर्ड बायसिंग में जो वोल्टेज लगा रहे हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। रिवर्स बायसिंग में जो वोल्टेज लगाएंगे जितने भी वोल्ट का, रिवर्स वोल्टेज, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है ना? अब देखो, अगर इस रिवर्स वोल्टेज को हम धीरे धीरे बढ़ाएं, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? जंक्शन के पास के जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनको तोड़ देगा। और जैसी कोवेलेंट बॉन्ड टूटे तो पेयर प्रोड्यूस होता है। पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी। तो इलेक्ट्रॉन और होल जो प्रोड्यूस हुए, ध्यान देना, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स किधर लगेगा? भाई जंक्शन के पास के कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि यहां के टूटे कि यहां के टूटे। जंक्शन के पास के जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो बहुत ज्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा संख्या में चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो एकदम से कंडक्शन होने लगता है। रिवर्स बायसिंग में है। अच्छा एक बात सुनो, इसकी बात हम नहीं करते, चलो हम रिवर्स बायसिंग की ही बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे थे? रिवर्स बायसिंग में डायोड में से कंडक्शन नहीं होता ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ड्यू टू, अगर आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर थोड़ा ध्यान दो, बोला भाई हमने डायग्राम में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही तो बनाए। डायग्राम में हमने क्या बनाए? एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पी रीजन में होल्स, मेजॉरिटी बनाए है ना। रिवर्स बायसिंग में ये वाला वोल्टेज है, खत्म नहीं हुआ है, और बाहर से जो लगा दिए हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, और सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये वोल्टेज या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया, बैरियर बढ़ गया। और बैरियर ही तो रोक के रखा था किसको? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। किसको? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। लेकिन अब आप थोड़ा ध्यान दो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर। किस पर? एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिवली चार्ज, और पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। रिवर्स बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन में से पास नहीं हो सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड हट, चलो सर फोर्स लगाएगा ना, किधर? रिपेल्शन। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, तो इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के, वो तो क्रॉस कर गया, इधर का इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आया, लेकिन इधर वाला इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। आ रही बात समझ में? वैसे ही एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे? होल।
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा ये तो रिवर्स बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं होते, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं। तो उनके कारण रिवर्स बायसिंग में भी कुछ करंट फ्लो होता है। कुछ ये करंट एक्चुअल में माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है, नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक, इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं रिवर्स करंट। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट। ठीक, क्या था रिवर्स बायसिंग, तो रिवर्स बायसिंग में हाँ ठीक है, यहां तक ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं होंगे, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे। तो उसके कारण क्या होता है, कुछ रिवर्स करंट फ्लो होता है, रिवर्स करंट फ्लो होता है। अब देखो, है ना, अब अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएं 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, तो वो जो रिवर्स करंट था ना, किसके कारण बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज पर करंट एकदम से बढ़ जाता है। रिवर्स करंट है ना, इसलिए नीचे बनाया हूं। एक सर्टेन वोल्टेज पर करंट एकदम से बढ़ जाता है। ठीक, क्यों, कारण बता चुका हूं मैं आपको। ये वोल्टेज आप बढ़ाते जाओ तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक सिचुएशन वो आएगी कि जंक्शन के पास के कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। जैसी कोवेलेंट बॉन्ड टूटे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होंगे, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर सडनली इंक्रीजेस, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर सडनली इंक्रीज हो जाते हैं, तो एकदम से रिवर्स करंट बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन। और जितने वोल्ट पर ये हो रहा है उस वोल्टेज को बोलते हैं जेनर वोल्टेज। भाई मान लो 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट में मान लो हो गया, तो जेनर वोल्टेज क्या होगा, 8 वोल्ट। यानी अगर हमने रिवर्स बायसिंग में 8 वोल्ट से कम लगाए हैं तो डायोड में से कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर रिवर्स बायसिंग में आपने 8 वोल्ट लगा दिए या 8 से ज़्यादा, तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन हो गया इसका मतलब रिवर्स बायसिंग में भी कंडक्शन ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। याद रहेगा। ठीक, तो यहां हुआ क्या, सोच के आप देखो, एकदम से करंट, रिवर्स करंट बढ़ गया, तो करंट बढ़ गया इसका मतलब है कि इस डायोड का रेजिस्टेंस एकदम से कम हो गया। ये वायर नहीं है कि जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, कि हमने एक वायर लिए हैं 10 ओम का तो उसका रेजिस्टेंस तो 10 ओम ही रहेगा भैया, जब तक कि फिजिकल स्टेट चेंज ना, लेंथ और टेम्परेचर पढ़े ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तब तक वायर का रेजिस्टेंस चेंज। यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे करंट बढ़ रहा था क्या, नहीं बढ़ रहा था। एक सर्टेन वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हुआ तो करंट एकदम से बढ़ गया। अगर करंट बढ़ा इसका मतलब इस डायोड का रेजिस्टेंस एकदम से क्यों कम हो गया, कि कंडक्टिविटी बढ़ गई। कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी, कोवेलेंट बॉन्ड टूटे तो क्या प्रोड्यूस हुए, चार्ज कैरियर्स। कोवेलेंट बॉन्ड टूटे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हुए, चार्ज कैरियर्स बढ़ गए। चार्ज कैरियर्स बढ़े तो कंडक्टिविटी बढ़ी, तो हम ये बोलते हैं कि डायोड का रेजिस्टेंस कम हो गया। आ रही बात समझ में। ठीक भाई, सेमीकंडक्टर्स का यूज क्यों होता है, एक तो कम वोल्ट पर काम करते हैं और इनकी कंडक्टिविटी हमारे हाथ में, इनकी कंडक्टिविटी हमारे हाथ में। डोपिंग के थ्रू कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। डोपिंग, इंप्योरिटी मिक्स करना, उससे हम कंडक्टिविटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बन जाएगा, याद रहेगा। ठीक, पहली बात तो जंक्शन, जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल होता है, किसके कारण,
इमोबाइल आयंस के कारण, जो जो याद रखना है, इस बैरियर पोटेंशियल का प्लस कहाँ है, माइनस कहाँ है? प्लस एन रीजन में है और माइनस, भाई देखो दिमाग काम करना चाहिए। बैरियर पोटेंशियल इमोबाइल आयंस के कारण है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई एन रीजन में इमोबाइल आयन कौन से और पी रीजन में इमोबाइल आयन कौन से, तो उसी से पता लग गया ना बैरियर का प्लस कहाँ है और माइनस कहाँ पर। ठीक, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन लेयर, इस डिप्लेशन लेयर में कौन होते हैं? इमोबाइल आयंस, चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना। डिप्लेशन रीजन में केवल क्या होते हैं? इमोबाइल आयंस। ठीक है ना। डिप्लेशन लेयर की थिकनेस 10⁻⁻⁶ मीटर या 1 माइक्रोमीटर। ठीक, डायोड। अब फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग में पी को जोड़ते हैं बैटरी के प्लस से और रिवर्स में पी को माइनस से। फॉरवर्ड बायसिंग में इंटरनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर देता है, यानी बैरियर पोटेंशियल खत्म, बैरियर हट गया तो आना जाना चालू, चार्ज कैरियर्स का फ्लो चालू, तो डायोड से करंट पास हो जाता है। यानी फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्शन स्टेट में होता है और रिवर्स बायसिंग में डायोड नॉन कंडक्शन स्टेट में होता है। कब तक? When applied voltage या रिवर्स वोल्टेज इज लेस देन जेनर वोल्टेज, लेस देन जेनर वोल्टेज। ठीक, यानी डायोड का रेजिस्टेंस यहां चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डायनेमिक, डेल वी अपॉन डेल आई। अरे है तो वही चीज़ ना, R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। ठीक, डायोड का सिंबल, डायोड का सिंबल ऐसे होता है, ये सिंबल है। ठीक, ये है P रीजन और ये N रीजन। ठीक है, ये ऐसा क्यों? कई बार हो सकता है कि ये सर्कल ना भी बना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना भाई। हो सकता है डायोड को केवल ऐसे ही शो किया हो, केवल ऐसे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, P और N। ये एरो क्या बताता है? एरो बताता है कंडक्शन का डायरेक्शन। कंडक्शन फॉरवर्ड में हो रहा था कि रिवर्स में? फॉरवर्ड बायसिंग। किसमें? फॉरवर्ड। P को जोड़े थे प्लस से, N को जोड़े थे माइनस से। ठीक है ना, तो करंट पास हो रहा था ना, किधर? प्लस से माइनस। किधर हो रहा था? प्लस से माइनस, P से N, P से N। एरो को देखो, P से N है, एरो किधर है? P से N, इसलिए सिंबल ये होता है। ठीक है ना, डायोड का सिंबल। पिछले साल तक सिलेबस में एक था जेनर डायोड, जेनर डायोड। इस साल वो हट गया और अच्छा हुआ वो हट गया, क्योंकि उसकी वर्किंग थोड़ी टफ होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटा सही जेनर डायोड, लेकिन थोड़ा सा वर्किंग टफ थी, तो गनीमत है कि इस साल उसने रखा ही नहीं है। वैसे वो इस साल नहीं, बहुत पहले से नहीं था, क्योंकि किसी साल आया ही नहीं। पढ़ाते हर साल थे, लेकिन साल आते ही नहीं था। पता चला कि वो तो सिलेबस में नहीं है अपने। ठीक, इतना याद रखना। ठीक, इतना मैं भेज दूंगा आपको, नोट्स बना लेना उसके। ठीक है, मतलब यहाँ सब कुछ आपको प्लस माइनस पर डिपेंड करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग कैसे लगाना है, रिवर्स बायसिंग कैसे लगाना, ये तो बेसिक है। आगे तो अब सर्किट चालू होंगे हमारे। ठीक है ना, कल करें। कल